जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम वी फिनिश्ड, हमने पढ़ लिया था एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है आइडियल गैस। हमने एएस फिजिक्स में आइडियल गैस पढ़ी हुई है, ओ लेवल में पढ़ी थी आइडियल गैस, लेकिन हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लिखिए आइडियल गैस। आइडियल गैस, जैसे कि नाम से जाहिर है, आइडियल गैस जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है। क्या होती है आइडियल गैस? आइडियल गैस ऐसी इमेजिनरी गैस होती है जो जो क्या करती है, जो हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, हर वॉल्यूम पे गैस लॉज ओबे करती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ओबे करती है। ठीक है, लिख देते हैं। इट इज एन इमेजिनरी गैस, इट इज एन इमेजिनरी gas that obeys all the gas laws at all temperatures, pressures and volumes. Temperature and volume. आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट ओबेज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट प्रेशर वॉल्यूम्स एंड, कह सकते हैं। लिख देता हूं मैं, इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट ओबेज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम पढ़ेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये। एट ऑल temperatures, pressures and volumes. इस कॉपी करें। आइडियल गैस, इट इज एन इमेजिनरी गैस दैट obeys all the gas laws at all the temperature, pressure and volumes. It is an imaginary gas that obeys PV is equal to nRT at all pressure, temperatures and volumes. प्लीज कॉपी करें जल्दी से। कॉपीड? जी बेटा, आइडियल गैस के कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो हम पढ़ रहे हैं केएमटी ऑफ आइडियल गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। तो हेडिंग लिखिए केएमटी ऑफ आइडियल गैसेस। केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर आइडियल गैस। The kinetic molecular theory of gases. हाँ भाई, it consists of, ideal gas consists of large number of molecules moving randomly. Molecules are just like, yeah, behave like, just like the molecules behave like, molecules behave like small elastic rigid, small elastic rigid spheres. स्मॉल इलास्टिक, आपको सबको पता है, लिखते रहें प्लीज। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू साइज ऑफ कंटेनर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज compared to size of
container, there are no intermolecular forces. There are no intermolecular forces. IMF intermolecular forces. सिंपली आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स on each other except during collisions. प्लीज कॉपी करें जल्दी जल्दी, फिर आगे चलते हैं. बेटा हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर आइडियल गैसेस. Ideal gas consists of large number of molecules moving randomly. Molecules behave like small elastic rigid spheres. The size of molecule is negligible as compared to size of container. There are no intermolecular IMF intermolecular forces. There are no intermolecular forces, that is molecules exert no force on each other except during collision. Molecules collide with each other and with walls of container elastically. Molecules collide with each other and walls of container. Elastically, perfectly elastic collisions है. याद है आपको इलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. टक्कर मारने से पहले जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टक्कर मारने के बाद काइनेटिक एनर्जी होती है. जितने भी कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. जल्दी से कॉपी करें, मुझे बताएं कॉपीड और नॉट. पहला पॉइंट तो लिख ही लिया होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं लास्ट पर. छठा पॉइंट, द गैसेस ideal gas exert pressure on the walls of container due to these repeated collisions. Ideal gas exert pressure on walls of container due to these repeated collisions. Due to these repeated collisions. सही करते हैं. ओहो, डाटा तो ऑन है. Ideal gas exert pressure on the walls of container due to these repeated collisions. देखो बेहतर हुआ, क्लियर हो गया, शुक्र है. हाँ जी, कॉपीड. लास्ट पॉइंट, द कोलिजन टाइम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स. कोलिजन टाइम इज निग्लिजिबल, इंपैक्ट टाइम जो होता है ना, एज कंपेयर्ड टू इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स. इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स. जी बेटा, कोलिजन टाइम और इंपैक्ट टाइम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स. क्या मतलब, मॉलिक्यूल जा रहे हैं, टकरे मार रहे हैं. कहां बनाऊं,
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बनाता हूँ। ये कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, इस जगह पे टक्कर मारता है, ए पॉइंट पे कोलाइड करता है, फिर वापस जाता है, इधर टक्कर मारता है, फिर ए पॉइंट पे कोलाइड करता है। तो ए पॉइंट पे पहले टक्कर मारी, इधर गया और दोबारा ए पॉइंट पे टक्कर मारी, इसको बोलते हैं इंटरवल बिटवीन कोलिजन। एक टक्कर के बाद उसी जगह पे जो अगली टक्कर होगी उसको बोलते हैं इंटरवल बिटवीन कोलिजन। और कोलिजन टाइम क्या होता है? इंपैक्ट टाइम, जितनी देर तक वो टच रहा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कोलाइड किया, ये जितनी देर तक कांटेक्ट में रहा वो कांटेक्ट टाइम है। ये कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है मॉलिक्यूल के दोबारा जाके यहाँ आके कोलाइड होने में, या किसी और मॉलिक्यूल के यहाँ पे कोलाइड होने में। वो जो इंटरवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इंपैक्ट टाइम निग्लिजिबल होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स केएमटी ऑफ आइडियल गैस। कॉपी कर लें प्लीज, आती है आप लोगों को। आइडियल गैस वो इमेजिनरी गैस होती है जो ऑल गैस लॉस को ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करती है, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ओबे करती है। आइडियल गैस के पॉइंट्स हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको आते हैं। अब इसके आगे चल रहा हूं बेटा, कॉपीड। आइडियल गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू दीज रिपीटेड कोलिजन्स। आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, अब आइडियल गैस क्या है? कंटेनर में आइडियल गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। और जब ये वॉल्स को टक्करे मारते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, प्रेशर exerted by ideal gas, pressure exerted by ideal gas on the walls of container is due to molecular bombardments। पता है आपको? is due to molecular bombardments। this can be increased, this pressure can be increased, या this pressure depends on, increase करके बता दें, this pressure can be increased। दो मेन काम करें, एक increase number of collisions, and number B, increase force of collision। हाँ जी बेटा, ये जो आइडियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोलिजन्स, बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कोलिजन्स। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे बढ़ सकते हैं? ये कैसे बढ़ सकते हैं? नंबर 1 कैसे बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा कर देंगे, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा ज्यादा कर देंगे तो कोलिजन ज्यादा होंगे ना। एक कंटेनर में पहले 1 मोल गैस है, आपने 2 मोल गैस डाल दिया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा कोलाइड करेंगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा, तो कोलिजन ज्यादा होंगे। तो कोलिजन बढ़ाने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दें। और क्या करें? रिड्यूस द वॉल्यूम, रिड्यूस द वॉल्यूम। वॉल्यूम कम कर देंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे। भाई अगर पिच छोटी हो जाएगी तो ज्यादा रन्स बनेंगे ना, पिच छोटी हो जाएगी तो ज्यादा रन बनेंगे। मॉलिक्यूल कोलाइड करें, इस दीवार पे जा रहे हैं, इस दीवार पे जा रहे हैं, 1 सेकंड में 10 दफा टक्कर मारते हैं। अब मैं इसकी दीवार को पास ले आया, अब छोटा राउंड मारना है तो ज्यादा राउंड लगेंगे, बट रिड्यूस द वॉल्यूम। एंड नंबर 3, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ा दें, कोलिजन बढ़ जाएंगे, स्पीड कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ा दें, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो बेटा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने के 3 तरीके हैं, मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, वॉल्यूम कम कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। पता है सब लोगों को। और फोर्स ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ा सकते हैं? मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ा के। स्पीड कैसे बढ़ेगी? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की स्पीड तेज हो जाएगी, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा जोर से टक्कर मारेगा, ज्यादा जोर से रिबाउंड होगा और टक्करें भी ज्यादा मारेगा।
टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जोर से टक्कर मारते हैं, और ज्यादा स्पीड में टक्कर मारते हैं तो रन्स भी ज्यादा बनते हैं। तो बेटा इस तरीके से वी कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कोलिजन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इन दोनों पे डिपेंड करता है। प्रेशर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कोलिजन, बाय चेंजिंग द फोर्स ऑफ कोलिजन। हाउ कैन वी चेंज द नंबर ऑफ कोलिजन? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और टेम्परेचर के चेंज करने से ये भी चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कोलिजन। ये ओ लेवल में चीजें पड़ी हुई हैं, आपको याद आ रही होंगी, सब ओ लेवल्स है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। प्लीज कॉपी कर लें। जी, हेडिंग लिखिए, कॉपीड। बताया करो ना यार, कॉपी के नॉट कॉपीड। बिल्कुल नहीं बोल रहे तुम, साथ ही बता ही नहीं रहे मुझे। हाँ, बच्चे कितने काम है। कल आपके टेस्ट में जितना थर्मल फिजिक्स पढ़ा है वो आ रहा होगा, कल टेस्ट होगा आपका टाइम पे। और इसके अलावा मैं लेक्चर भी, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, प्लीज आपने देखनी है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ताकि हमारा जल्दी से खत्म हो जाए और रिवीजन का टाइम मिल जाए। कॉपीड, थैंक यू। अच्छा भाई, हेडिंग लिखिए गैस लॉस, और गैस लॉस में पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉस। मेन हेडिंग क्या है? गैस लॉस। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ वैसे पता है आपको, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जी बेटा, क्या बॉयल्स लॉ? प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ fixed mass of gas is inversely proportional to volume, provided temperature stays constant। प्लीज कॉपी करें। प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मैस ऑफ द गैस, मैस भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, दो चीजें कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, P और V में इनवर्स रिलेशन है। P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओवर V, या सिंपल पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनवर्स रिलेशन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओ लेवल्स याद आ रहा होगा आपको। ये मैथमेटिक्स है इसका। इसके तीन किस्म के ग्राफ बन सकते हैं, यहां पे P, यहां पे 1 ओवर V, यहां पे P, यहां पे V, और यहां पे PV, और यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम। जी, P और 1 और V का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा। P और V का इनवर्स रिलेशन है तो ये ग्राफ बनेगा। PV कांस्टेंट है तो ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कब बन रहा है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और 1 मोल है गैस का। टेम्परेचर 1 और n नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मोल। जब टेम्परेचर T1 है और 1 मोल पे बन रहा है। जब टेम्परेचर T1 है तो 1 मोल पे बन रहा है। जी, बॉयल्स लॉ के 3 ग्राफ हैं। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, जिन चीजों में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्मल चेंजेस।
साइड पे लिख रहा हूं, here temperature is kept constant, the changes at constant temperature, changes in pressure and volume at constant temperature are called isothermal changes. Isothermal changes. और इस ग्राफ को बोलते हैं, इस वाले ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म. ये आइसोथर्म है, ये आइसोथर्म है. आइसोथर्मल चेंजेस क्यों आइसोथर्म क्यों है? क्योंकि आपने ये P1 V1 था, देखो P1 V1, ये P1 है, ये V1 है. P1 V1 भी आपने 0 डिग्री पे लिया फॉर एग्जाम्पल. फिर ये P2 V2 भी आपने क्या लिया 0 डिग्री पे. फिर P3 और V3 भी किस पे लिया 0 डिग्री पे. टेम्परेचर कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होता है, एक्सिस को टच नहीं करता, एसिम्प्टोटिक लाइन बन जाती है. इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म, द चेंजेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. अच्छा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि 0 डिग्री पे ये ग्राफ बन रहा है, बताएं जी 20 डिग्री पे कैसा ग्राफ बनेगा. इसको क्या फर्क पड़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ग्राफ की शेप चेंज नहीं होगी. हाँ, क्या चेंज हो जाएगा चेक करते हैं. जब मैं ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ बनाऊंगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो आप देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है ना, ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा होगा ना, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो 1/v तो कम होगा ना. तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ग्राफ इसके करीब हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ग्राफ इधर जाएगा. T1 पे ये ग्राफ बन रहा था, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इधर आ जाएगा. PV ग्राफ ये बन रहा था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. गलत बना, ऊपर चला जाएगा. ये T2 पे है, ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. आइसोथर्म ऊपर चला जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से ऊपर चला जाएगा. और यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना PV, प्रेशर भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ग्राफ ऊपर चला जाएगा. ये T2 पे है, तो अगेन T2 इज ग्रेटर देन T1. तो बेटा ये ग्राफ पे क्या चेंजेस आएंगे जब आप ज्यादा टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे? जब आप ज्यादा टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे तो उसका ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. टेम्परेचर के बढ़ाने से ग्राफ ऊपर चला जाएगा. मतलब आपने P1 V1 भी 0 डिग्री पे, P2 V2 भी 0 डिग्री पे, P3 V3 भी 0 डिग्री पे. लेकिन अगर आप P1 V1 20 डिग्री पे, P2 V2 भी 20 डिग्री पे, P3 V3 भी 20 डिग्री पे लेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो कांस्टेंट के चेंज करने से ग्राफ ऊपर जाएगा. अब बताएं मास के चेंज करने से क्या होगा? पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया था 1 मोल पे ये बन रहा था, 2 मोल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. 2 मोल के ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा बम्बार्डमेंट होगी, प्रेशर ज्यादा होगा. 2 मोल ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो 1/v तो कम होगा ना, तो ग्राफ ऊपर जाएगा. अगेन इधर ही आ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ाने से भी. मोल्स बढ़ाने से, मोल्स को n लिख रहा हूं, n बढ़ाएंगे तो भी ग्राफ ऊपर जाएगा. ये n बढ़ाने से भी ऊपर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से ऊपर जाएगा. तो जब कॉन्स्टेंट्स को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा के करें या नंबर ऑफ मोल बढ़ा के करें, सेम चेंज आएगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. यहां पे ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, यहां पे ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे ये भी ऊपर चला जाएगा. Boyle's law. The pressure of the fixed mass of the gas is inversely proportional to volume provided temperature stays constant. इसमें दो चीजें कांस्टेंट हैं, mass and temperature. mass and temperature. mass के चेंज करने से ग्राफ ऊपर चला जाएगा क्योंकि प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. टेम्परेचर के बढ़ने से भी प्रेशर भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. तो कांस्टेंट के चेंज होने से ग्राफ पे ये चेंजेस आएंगे. ये पूछता होता है एग्जामिनर कभी कभी. और इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म. द चेंजेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं आइसोथर्म. जी अब आपसे पूछेगा बताएं जी प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्यों कम हो जाएगा, या वॉल्यूम के कम करने से प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा? दो चीजों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे.
y on increasing the external volume decreases, or y on decreasing the volume the internal pressure increases. जी जनाब, y on increasing the external pressure volume decreases. तो आपको पता है दो प्रेशर होते हैं ना, एक ये गैस है ना, ये जो गैस का प्रेशर होता है ना, ये गैस का जो प्रेशर होता है ये इंटरनल प्रेशर होता है. ये कौन सा प्रेशर होता है? ये तो आउटवर्ड एक्ट कर रहा है यूं, और जो यूं इनवर्ड एक्ट कर रहा होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है. जी बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीज. जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं ना एज कंपेयर टू साइजेस, स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाएंगे. Molecules come closer, therefore volume decreases. ये एक्सप्लेनेशन है. जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल स्पेस्ड आउट थे, उनकी स्पेसिंग कम हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ ई भी है. स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स decreases, molecules come closer तो वॉल्यूम decreases. प्रेशर के बढ़ने से. यहां पे क्या लिखेंगे? y on decreasing the volume the internal pressure increases. तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. वेरी सिंपल. प्लीज कॉपी कर लें. कॉपीड. ये था बॉयल्स लॉ. प्लीज बताया करें कॉपीड. तेज तेज लिखे जरा. हमने पढ़ लिया बॉयल्स लॉ, पढ़ने चार्ल्स लॉ. जल्दी से कॉपी करो. जी, हेडिंग लिखे चार्ल्स लॉ. बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ ये किसमें है जी? ये है, ये रिलेशन V over T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो क्या कहता है जी चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर provided pressure stays constant. आता है, हमें जल्दी से लिख लें. Volume of the fixed mass of gas is directly proportional. आसान है बेटा, तेज तेज इसलिए लिख रहे हैं. Volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature, temperature in kelvins. In इसका मतलब ये होता है volume of the fixed mass of the gas is directly proportional to absolute temperature provided pressure is kept constant. Provided
प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। भी टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं बाय नॉट फिक्सिंग द पिस्टन। पिस्टन को फिक्स नहीं करते, पिस्टन फ्रीली मूविंग पिस्टन यूज करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पिस्टन ऊपर जाने से प्रेशर द्वारा उतना ही हो जाएगा, जितना बाहर का उतना ही अंदर होगा। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग फ्रीली मूविंग पिस्टन। लिख देता हूं साइड पे, प्रेशर को कैसे केप्ट कांस्टेंट? इट इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज kept constant by using freely moving piston। freely moving piston होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर स्टेज कांस्टेंट। तो क्या है जी रिलेशन? Volume is directly proportional to T, volume is equal to some constant into T, या V over T is equal to constant। तो हम इसको लिख सकते हैं V1 over T1 भी constant के इक्वल है, is equal to V2 over T2। चार्ल्स लॉ, ग्राफ कैसा बनेगा? जी यहां पे लिया वॉल्यूम, यहां पे लिया टेम्परेचर। जब सेल्सियस में लिया तो ग्राफ ऐसा बना। जी इसको पीछे एक्सटेंड किया, इट कट्स ऑन -273। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं है। ठीक है, जब तो फिर क्या किया केल्विन साहब ने? नया स्केल ही बना लिया। कैसे? इसको 0 डिग्री कह दिया, ये 0 केल्विन कह दिया। 0 केल्विन कब होगा? जब 273 ऐड करेंगे। तो केल्विन ने हर सेल्सियस वैल्यू में 273 ऐड कर दिया। तो केल्विन स्केल क्या है? दोबारा ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे वॉल्यूम, यहां पे टेम्परेचर इन केल्विन। तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है। एक्स्ट्रापोलेट करें तो ओरिजिन पे जा रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जब वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन में होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। और इस टेम्परेचर को क्या बोला था याद है आपको? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है? जिसपे ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिससे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगी। इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which all molecular motion will stop। जी बेटा, तो अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर सेल्सियस में लोगे तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजरा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है जब टेम्परेचर सेल्सियस में है। हाँ, जब टेम्परेचर केल्विन में है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सोच के बताएं, मास के बढ़ाने से ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा और प्रेशर के बढ़ाने से ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा? तो जब आप मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहले आपने 1 मोल पे एक्सपेरिमेंट किया है, 1 मोल पे एक्सपेरिमेंट किया है और 1 ATM पे 1 ATM पे एक्सपेरिमेंट किया है। V1 T1, V2 T2, 1 मोल 1 ATM। अब मैं 2 मोल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो 2 मोल क्या करेंगे? ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, है ना? 2 मोल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो ग्राफ किस तरफ चला जाएगा? इधर को शिफ्ट हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग मास बढ़ाएंगे तो ग्राफ इधर जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, V1 और T1 भी 1 ATM पे था, V2 और T2 भी 1 ATM पे था। अब मैं V1 T1 2 ATM पे कर रहा हूं। जब प्रेशर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? यूं नीचे।
और इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। इससे प्रेशर कांस्टेंट होता है। वो चेंजेस जिनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोबैरिक चेंजेस, द चेंजेस एट विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये आइसोबैरिक चेंजेस हैं। इस ग्राफ पे कौन सी चेंजेस हैं? चेंजेस एट विच प्रेशर is kept constant or isobaric changes. Isobaric, B-A-R-I-C, baric changes. The changes at a constant pressure. तो बेटा ग्राफ ऐसा होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता अगर आप सेल्सियस में ले रहे हैं टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर केल्विन में ले रहे हैं। व्हाइट वाला ग्राफ बनेगा अगर 1 atm पे 1 मोल पे एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 मोल्स पे करेंगे तो 2 मोल ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाएंगे करेंगे, ग्राफ ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप ज्यादा प्रेशर पे करेंगे तो ज्यादा प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो गया, ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज चार्ल्स लॉ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अभी टाइम खत्म नहीं होगा तो पूरा करना है अगला लॉ भी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एटम बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है? उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। दे कोलाइड द पिस्टन फोर्सफुली एंड पुश द पिस्टन अपवर्ड। कोलाइड फोर्सफुली एंड पुश the piston upwards. Piston freely move, the volume increases. So volume increases. तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा जोर से कोलाइड करेंगे, पिस्टन फ्रीली मूवेबल है, ऊपर चला जाएगा। प्लीज हरी आप जल्दी से कॉपी कर लें। दिस इज प्रेशर लॉ। V1 over T1 is equal to V2 over T2, प्रेशर लॉ। सॉरी क्या बोल रहा हूं, दिस इज चार्ल्स लॉ। सॉरी दिस इज चार्ल्स लॉ। V1 over T1 is equal to V2 over T2। कॉन्स्टेंट्स के चेंज करने से ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा ये पता होना चाहिए। ये आपने ओलेवल्स में पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ, दोबारा पढ़ लिया। प्लीज हरी आप जल्दी से करें, अब एक लॉ आता है। इनमें चूंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसोबैरिक चेंजेस। द चेंजेस एट ए कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड आइसोबैरिक चेंजेस। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? तो ये एक्सप्लेनेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती ही नहीं है ना आइडियल गैस में, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे जीरो होती है। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फोर्सफुली कोलाइड करेंगे और पिस्टन ऊपर चला जाएगा। लास्ट लॉ लिखिए बेटा, प्रेशर लॉ। बिल्कुल यही है, जहां जहां पे यहां पे वॉल्यूम आ रहा है वहां पे प्रेशर आ जाएगा, सब कुछ यही है, इससे जल्दी से कर रहे हैं। हेडिंग लिखिए प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ, P over T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रेशर लॉ है। स्टेटमेंट क्या है? Pressure of the fixed mass of the gas is directly proportional to absolute temperature provided volume stays constant. तो लिख रहे हैं pressure of fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided volume stays constant। जो चीज नहीं आ रही वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मास और वॉल्यूम कांस्टेंट होने चाहिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, so P is equal to some constant into T, so P over T is equal to constant। तो हम लिख सकते हैं P1 over T1 is equal to P2 over T2। सेम सब कुछ वही ग्राफ बनेंगे जो उसके बने थे। अगर आप यहां पे प्रेशर ले लें
और यहां पे टेम्परेचर सेल्सियस में ले लें, भाई ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, यूं आएगा, -273 पे कट करेगा, एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन अगर आप यहां पे प्रेशर और यहां पे टेम्परेचर केल्विन में ले लेते हैं तो ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल वही चीज है, सेम। द चेंजेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं आइसोमेट्रिक चेंजेस। चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर नोन एज आइसोमेट्रिक चेंजेस। अब सोचो कांस्टेंट के चेंज करने से क्या होगा। कांस्टेंट क्या है? ज्यादा मैस। अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया था किस प्रेशर के ऊपर? नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, 1 मोल के ऊपर किया था और 1 क्यूबिक मीटर में किया था। अगर मैं 2 मोल पे एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आपकी ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग मैस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 मीटर क्यूब पे किया था तो ये ग्राफ बना था। 2 मीटर क्यूब पे ज्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम के बढ़ाने पे। और एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हाट इज, क्यों होता है ऐसा? सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी स्पीड ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, और फोर्स ऑफ कोलिजन भी ज्यादा हो जाएगी। और इसलिए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पिस्टन फिक्स है। तो दिस इज प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ क्या है जी? प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, P ओवर T इज कांस्टेंट, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। मेरा बेटा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको आता है। प्रेशर और टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में लेंगे तो ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, -273 एब्सोल्यूट जीरो पे जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे चार्ल्स लॉ वाला ग्राफ किया था। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर अगर तुम केल्विन में लोगे, केल्विन केल्विन केल्विन, तो ये ओरिजिन से गुजरेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब टेम्परेचर केल्विन में है। तो जब भी आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। प्लीज हरी अप। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, अब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाएगी आइडियल गैस आपकी। जी बेटा कॉपीड? प्लीज हरी अप। पॉज करके कॉपी कर लिया करें, अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा वीडियो। ओके, अब इन दोनों को कंबाइनिंग द लॉस। अच्छा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सा था? बॉयल्स लॉ। फिर V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ल्स लॉ। ऐसी कॉपी करें। फिर P ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर लॉ। कंबाइन कर दें, इनका यूनियन ले लें तो क्या बन जाएगा? पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। और यहां पे जो कांस्टेंट है वो है N इंटू R। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज R? मोलर गैस कांस्टेंट।
मोलर गैस कांस्टेंट। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। इसको और इसको, इन दोनों को क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। इनको कंबाइन करके आ गई। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, V over T इज इक्वल टू कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, P over T इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर लॉ। इनको कंबाइन करते हैं, यूनियन लेने, PV over T, ये तीनों वाली टर्म्स आ गई, बार भी आ गई, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट होता है NR, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है मोलर गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू होती है 8.31 जॉल्स पर मोल पर केल्विन, जॉल्स पर मोल पर केल्विन, मोलर गैस कांस्टेंट R की वैल्यू होती है। बेटा हमने कंबाइन कर दिए लॉस, तो क्या बन गई? आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं जो कि मुश्किल हैं बेटा। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। फ्राइडे को भी देखते हैं आपने, सैटरडे को भी देखते हैं और संडे को भी देखते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ताकि ख़त्म हो जाए जल्दी। रोज़ों से पहले हम कहते हैं जान छूट जाए, बाद प्रैक्टिस रह जाए आपकी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। आई नो आप माइंड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसान चीज़ें थी, मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।